झारखंड की राजधानी रांची से 2 बच्चे लापता हो गए हैं। उसको ढूंढने के लिए पूरी सरकार और पूरा प्रशासन लगा हुआ है। राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी हो रही है, राज्य के बाहर भी छापेमारी लगातार हो रही है और 2 बच्चे की तलाश के लिए पूरी सरकार और पूरा प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ लोहरदगा में आप देखेंगे कि लोहरदगा के किस्को प्रखंड में जो धुरवा मोड़ है वहाँ पे एक कुआं है और उसमें अभी 2 दिन पहले जो है एक बच्चे कि उस कुआं में डूब करके मौत हो गई और इस पर कोई चर्चा नहीं है। एक घर का चिराग बुझ गया। एक 8 साल का बच्चा, वो मासूम बच्चा जो अभी सही से दुनिया भी नहीं देखा था, इस कुआं में गिर करके उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। ठीक उसी घटनास्थल पे पहुंचे हैं और उसी कुआं के पास में पहुंचे हैं जहां 8 साल का वो मासूम बच्चा तरप तरप करके मर गया और इसी कुएं में डूब गया। उसको बचाने वाला भी कोई नहीं रहा। बाद में जब उसके साथ खेल रहे बच्चे जाकर के उसके घर में बताते हैं, उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो गुल्ली डंडा खेलना हो या फिर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या पतंग उड़ाना हो, इस तरीके का खेल जो है खेत में ही खेलते हैं और आसपास के जो घर के आसपास में जो जगह होती है वहीं खेलते हैं। अब बच्चे खेलने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा जिसका जो निधन हुआ है बगल में है, जस्ट वहाँ पे बगल में उसका घर है और उसी के घर के थोड़ी सी दूरी पे जो है यहाँ पे ये कुआं था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये कुआं है तो इस तरीके के कुआं को गांव में जो है लोग अंधा कुआं बोलते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे खेत की जो आरी होती है वो ज़्यादा ऊंची है, लेकिन उससे भी नीचा ये कुआं है। बताया ये जाता है कि इधर में बच्चा जो है वो पतंग उड़ा रहा था, इधर में पतंग उड़ा रहा था और इधर से जो है वो पतंग उड़ाते हुए जो है इस तरीके से पीछे आता है और पीछे आने के बाद जो है उसको, क्योंकि वो पतंग उड़ा रहा है, उसको कुछ पता नहीं चला और इस तरीके से वो पीछे आते आते जो है इसमें गिर गया। बताया ये भी जाता है कि जिस वक्त वो बच्चा यहाँ गिरा, उसके साथ में खेल रहे थे कुछ बच्चे, वो आसपास के कुछ लोगों को ही बोलने के लिए गए थे कि वहाँ पे गिर गया है, लेकिन समय रहते अगर कोशिश की जाती तो शायद वो ज़िंदा होता और आज अपने परिवार के साथ में होता, लेकिन उस वक्त भी जो है कोशिश नहीं की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि एक परिवार, एक माँ बाप जो अपने बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के बाद जो है वो उसको पोस पाल करके बड़ा करता है, 8 साल उसकी उम्र होती है और इस कुएं में डूब करके जो है उसकी मौत हो जाती है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? माँ सवाल पूछ रही है कि बेटा का जो मौत हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है? बाप सवाल पूछ रहा है कि उसका जिम्मेवार कौन है? हम भी वही सवाल का जवाब तलाशने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी रांची में आप देखेंगे 2 जो बच्चा लापता हुआ है उसको ढूंढने के लिए क्या मुख्यमंत्री और क्या मंत्री, क्या सरकार और क्या प्रशासन, तमाम लोग लगे हुए हैं। झारखंड के अलग अलग ज़िलों में लगातार छापेमारी हो रही है। जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पे छापेमारी हो रही है। अलग अलग राज्यों में जो झारखंड से सटा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पे लगातार छापेमारी हो रही है, इसलिए कि उस 2 बच्चे को सकुशल बरामद किया जाए। और यहाँ पे एक बच्चा कुआं में डूबता है, मर जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जिम्मेवार कौन है? ग्रामीण क्षेत्र है, जिसके घर का बच्चा चला गया वो तो खैर चला गया, लेकिन आखिर उसका मौत कैसे हुआ वो बच्चा के, क्योंकि ये नॉर्मल डेथ तो है नहीं, कुआं में डूब करके हुआ है, तो जिम्मेवारी तो तय करनी ही पड़ेगी। अभी जब इसको मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि 3-4 दिन पहले ये मामला हुआ है, सुन करके अंदर से दर्द हुआ, अंदर से तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई कि सरकार जहाँ बच्चों को बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है, कई योजनाएं चलाती है, वहाँ जो है एक बच्चा कुआं में डूब करके इस तरीके से मर जा रहा है और उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो आसपास के लोग जो है यहाँ पे जुट गए, इकट्ठा हो गए, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, परिवार के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, सब कोई यहाँ पे जो है आ गए वही जानने के लिए और वही शायद उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि यहाँ पे जो शादाब रज़ा नाम बताया जाता है, 8 साल का वो बच्चा था जिसकी मौत हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? कौन है उसका जिम्मेवार और कौन जो है उसके माँ बाप को ये बताएगा कि आखिर उसके बच्चे की मौत कैसे हो गई, क्यों हो गई? कुआं में डूब करके जिस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, इस वक्त उनके पिता गुलाम अंसारी हमारे साथ में हैं और ये उनके चाचा हुए, इनसे बात करेंगे।
हालांकि मैं क्या पूछूंगा इनसे, क्योंकि इनका बेटा 8 साल का वो बच्चा जिसको 8 साल से ये लोग पोस रहे थे, जिगर का टुकड़ा होता है बच्चा, क्या होता है माँ बाप के लिए औलाद क्या होता है। ये आप बादशाह अकबर पैदल गए थे मांगने के लिए, औलाद मांगने के लिए, और यहाँ 8 साल का बच्चा माँ बाप से बिछड़ गया, चला गया। कारण क्या है? कुआं में डूब गया। कौन है जिम्मेवार? सवाल तो कुछ है नहीं, लेकिन भी पूछेंगे इनसे क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे। बेटा अब आपका दुनिया में नहीं रहा, क्या कारण मानते हैं? इसमें क्या बोल सकते हैं हम, नहीं रहा अब दुनिया में तो वही है कि क्या क्या बोलेंगे ये, और मैं भी इनसे क्या पूछूं। बताया जाता है इनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा वही था और उसके बाद एक बेटी है, और ये गोदी में जो आप देख रहे हैं छोटा बच्चा है। चाचा है, क्या बोलेंगे आप कुछ? देखिए, अभी जिस बात का भी चर्चा हो रही है कि ये ऊंचा हो जाना चाहिए या ये हो जाना चाहिए, अगर इस चीज़ में पहले ही से पहल होता तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर पहले से अगर इसको ऊंचा किया जाता तो ये घटना मेरे उम्मीद से नहीं होता। और अभी इसको देखने के बाद आप भी देखें, ये लगता है कि खेत है, पता नहीं चलता है कि कुआं है क्या है ना। और गांव मोहल्ला के मतलब है कि बच्चा लोग यही खेत खलियान जो भी है वहीं खेलता है, टाइम पास करता है जैसे भी। उसी दौरान ऐसा घटना हुआ। अगर ये रहता उस लायक का तो वैसा घटना नहीं होता। इस चीज़ से बहुत ही अफसोस है हम लोग को है कि आज भाई ऐसा घटना घट गया हमारा घर में, जो चीज़ नहीं होना था। वही चीज़ है, वही सवाल जो आपको पहले बताया कि अगर ऊंचा रहता, कुआं के चारों तरफ अगर ऊंची, अगर 1 फीट या 2 फीट का भी ऊंचा दीवार रहता तो शायद ये घटना हुआ ही नहीं होता, और आज जो है शादाब वो अपने माँ बाप और अपने परिवार के साथ में होता। अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप इधर ही रहे। मैं यहाँ पे देखिए ये खेत है, तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं बैठ गया। अब आप नीचे कैमरा को नीचे करेंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप कैमरा को नीचे कर लीजिए। अब आप देखिए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये खेत है, खेत की आरी पे मैं बैठा हूँ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इधर में क्या है। लेकिन अब कहेंगे कि आप धीरे धीरे उठिए, हमारे साथी उठेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे कुआं है, तो जाहिर सी बात है ऐसे कुआं को अंधा कुआं कहते हैं, और इसमें जो डूबेगा वो तो खैर बच्चा था, तैरने तो जानता नहीं था, आवाज़ भी नहीं दे पाया किसी को, तो उसकी जो है मौत हो गई। लेकिन सवाल फिर वही है, और सवाल हम छोड़ करके जा रहे हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है। भविष्य में इसके माँ बाप क्या कहेंगे, किसी को क्या बताएंगे, कैसे बेटा की मौत हो गई, कौन था उसका जिम्मेवार। आज सरकार लगी हुई है उस 2 बच्चे को ढूंढने के लिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि वो बच्चे जहाँ कहीं भी हो, सकुशल उनकी वापसी होनी चाहिए, वो बच्चे मिलना चाहिए, बरामद किए जाने चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि इस तरीके के घटना में जो मासूमों की मौत हो जा रही है, इस पर जिम्मेवारी और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हमारे साथ में किस्को प्रखंड के स्थानीय पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं, निहाल अहमद। इन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार ये रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं, और इस तरीके की समस्या, इस तरीके का जो हादसा होता है उसको भी ये कवर करते हैं। स्थानीय पत्रकार हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये वारदात हुआ कैसे, जिम्मेवार कौन है। क्या कहेंगे निहाल, कैसे आखिर ये घटना हुआ, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? देखिए, सबसे दुखद घटना है, और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, और ऐसे अनेकों कुआं हैं इस क्षेत्र में। और एक बच्चा का आज आप देख रहे हैं जिस तरह से कि उस बच्चा को पता नहीं चला कि यहाँ पे कुआं है, पतंग उड़ा रहा था और पीछे आते गया और पता चला कि कुआं में गिर गए। यहाँ बचाने वाला ये आसपास में कोई नहीं था, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र है, और ऐसे अनेकों कुआं है इस क्षेत्र में। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है। कहीं ना कहीं प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे जो तमाम कुएं हैं, आज एक बच्चा का जान गया, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि पिछले बीते वर्ष एक और बच्चा इसी तरह पतंग उड़ाने में इसी तरह का अंधा कुआं में गिर गया। बच्चा था, 3 साल का करीब बच्चा था, उसका भी एक लौता चिराग था उस घर का चिराग बुझ गया। आज इस घर का भी एक चिराग जो है बुझ गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसका जिम्मेवार है। जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे कुएं जो है, इस कुएं को या तो बंद करा दिया जाए ताकि
बच्चों को जो बच्चे हो या जानवर किस तरह का अनहोनी घटना ना हो। पहले भी जैसे आप बताएं कि इस क्षेत्र में इस तरीके का घटना हुआ है, बावजूद इस तरीके का जो अंधा कुआं है, आखिर उसको क्यों नहीं ये लोग बाउंड्री किया और ऊपर उठा करके रखे कि ऐसा हादसा नहीं हो? देखिए, लापरवाही कहा जाए कि जिस तरह से इससे पहले भी घटना हुई थी और एक 3 साल का मासूम जो है इसी तरह कुआं में गिर के उसकी मौत हो गई, और लोगों का लापरवाही कहा जाए, साफ तौर पर लापरवाही झलक रहा है कि एक बच्चा का मौत हुआ, आज दूसरे बच्चा का मौत हो गया, कल किसी और बच्चा का मौत हो सकता है। लेकिन दर्द तो उसको पता है जिस घर का चिराग बुझ गया है। दर्द उस घर का लोगों से पूछना चाहिए कि जिसका घर का चिराग बुझ जाता है उसका हाल क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है। क्या लगता है इस तरीके का कुआं, अगर हम किसको प्रखंड की बात करें तो और कितना होगा इस तरीके का कुआं यहाँ? अनेकों हो सकता है, अंगुली में आप गिन भी नहीं पाएंगे जितना कुआं है इस क्षेत्र में। और बहुत सारे इस तरह, जितना आपको दूर दूर तक जितना बस्ती दिख रहा है, हर एक जगह पे 10-15 कुआं है। इस गांव में मुझे लगता है कि 100 से अधिक कुआं होगा जो इसी तरह का अंधा कुआं है। और हर वर्ष कहीं ना कहीं इस जो सीज़न है धान कटनी के बाद, इसके बाद कुछ ना कुछ घटना देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। पहले भी इस तरीके का आप बताया कि हादसा हुआ है, 3 साल का बच्चा, इकलौता घर का चिराग था वो बुझ गया। उसके बाद क्या प्रखंड प्रशासन जो है ऐसे कुआं, और ये तो धुरुआ मोड़ में सटा हुआ है, गांव मतलब बस्ती से सटा हुआ है, तो इसको ऐसे कुओं को या तो बंद करने के लिए या बाउंड्री दिलाने के लिए चारों तरफ प्रखंड प्रशासन कोई पहल की कि नहीं की? नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी तक ऐसा किसी तरह का कोई पहल नहीं किया गया है। और मैं जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन से यह विनती करता हूं कि आप इस पर संज्ञान लीजिए। इस तरह के कुआं है उसको बंद कराने में आप पहल करिए, ताकि किसी घर का जान बच सके, किसी बच्चा का जान बच सके या फिर जानवर का मौत होने से बच सके। मैं प्रखंड प्रशासन से विनती करता हूं कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार वही है। प्रखंड प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को भी इस पर कोई पहल नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों को भी इस पर पहल करना चाहिए, लेकिन लापरवाही का नतीजा है कि आज जिस तरह से घटना देखने को मिला है। तो आपने सुना, निहाल अहमद स्थानीय पत्रकार है, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके का पहले भी हादसा हो चुका है और अभी फिर जो है हादसा हुआ, बावजूद इसके जो है इस तरीके के कुओं को बंद करने के लिए न तो कोई कार्रवाई जो है प्रखंड प्रशासन की तरफ हुई और न ही स्थानीय लोगों की तरफ से हुई। नतीजा ये हुआ कि आज जो है फिर एक मासूम 8 साल का वो बच्चा जो अभी दुनिया भी नहीं देखा था, और वो जो है इस तरीके से हादसे का शिकार हुआ और उसका जो है निधन हो गया। तो जिम्मेवारी तय करनी होगी और इस तरीके के हादसे को रोकने के लिए जो है जो कुआं, क्योंकि अब तो कृषि की अगर बात करें तो वो भी अब बोरिंग से होने लगा है, मोटर से बोरिंग से अब होने लगा है। तो कुआं खास करके इस तरीके का जो है, और लोहरदगा में अलग अलग प्रखंडों में इस तरीके के अनेकों हादसे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसको जो है बंद करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों की और बच्चों की जान बच सके।